हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और एग्जांपल करेंगे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो हंगेरियन मेथड है वहां से भी वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। और उसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना। तो क्या क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करना है ना, मैक्सिमाइज टाइप का ये प्रॉब्लम है। जबकि हंगेरियन मेथड में बार बार बोला था, जब पहला वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो एग्जांपल लेके तो मैंने बोला था वो मिनिमाइजेशन के लिए हंगेरियन मेथड यूज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा ये जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना, इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदल देंगे। तरीका क्या है, दो तरीके से लोग मतलब अलग अलग ऑथर्स की बात करें। एक क्या बोलता है कि मैक्सिमाइजेशन ये प्रॉब्लम है ना, इसको मिनिमाइजेशन में करना है तो सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे ना। ये करने के बाद फिर वही प्रोसेस सब्ट्रैक्ट करना, मतलब जीरो लाने के लिए उसके बाद प्रोसीड करना। और दूसरा जो सबसे आसान है, नेगेटिव में ना फंस के क्या करेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ना पूरे टेबल में, उसको सेलेक्ट करिए और उसमें से हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो भी ये प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदल जाएगा। तो याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसको पहले मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 50 है। चेक करिए, हाँ ये 50 था, मैं इरेज कर दिया। चलिए ये 50 है। ये 50 सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है इस पूरे टेबल में। तो क्या करेंगे, 50 में से इन सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाइए और जो नया टेबल आएगा उसको आप लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, कन्वर्टिंग, या ऐसे मैं लिखता हूं, कन्वर्टिंग गिवन असाइनमेंट, या ऐसे लिखिए मैक्सिमाइज असाइनमेंट प्रॉब्लम इन मिनिमाइज प्रॉब्लम ना, मिनिमाइज प्रॉब्लम। सो ठीक है, तो करेंगे क्या कि कन्वर्टिंग गिवन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ना। कैसे करेंगे, ये रूल है, मैंने आपको बताया। हाईएस्ट जो या सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा टेबल में, उसको पकड़िए और उसमें से सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भी क्या है, सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सा इजी है, इसमें निगेटिव में नहीं फंसेंगे आप। अदरवाइज आप वो भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 50 सबसे बड़ा था, सब्ट्रैक्ट करते जाइए। तो 50 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, कैलकुलेशन चेक करिएगा। 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 26, 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18, प्लीज चेक करिएगा, और ये 0। 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन मेरा 18 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। और 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है उसमें से सबको सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो 30, ठीक है, 50 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, 26 करेंगे 24, 42 करेंगे 8, 24 करेंगे 26, 32 करेंगे 18, 50 करेंगे 0, 32 करेंगे 18, 34 करेंगे 16 एंड 6। ये हो गया। अब क्या करना है, प्रोसेस आपको पता है, हंगेरियन मेथड लगाएंगे और रूल वही है, जीरो बनाना। तो मैं एक टेबल यहीं पे बना देता हूं फटाफट, ठीक है। ये टेबल मैं यहीं पे बना देता हूं एक, ताकि फिर आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा मतलब नीचे ज़्यादा जाना पड़े। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। अब हंगेरियन मेथड लगाएंगे, क्या करेंगे, हर एक रो में 0 और ईच कॉलम में 0। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 8 है, 30 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। 24 में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को कितना आएगा, 16, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और ये 0, कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक 0 है, और वैसे भी जो रूल लगाते हैं मिनिमम 0, सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। 6 को सब, यहाँ देखिए मिनिमम 6 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को तो 12 होगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 होगा, यहाँ पे 0,
कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ये आ गया। अब ईच रो में 0 हो गया, लेकिन ईच कॉलम में 0 नहीं है, तो उसके लिए फिर अब क्या करेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा। उसके लिए फिर ईच कॉलम में 0 करेंगे। ईच कॉलम में 0 करने के लिए फटाफट आप कैलकुलेट करिए। फर्स्ट कॉलम पे आते हैं, मिनिमम एलिमेंट 12 है, 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 में से तो 10 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे 0, यहाँ पे मिनिमम क्या है 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 एंड दिस 0 0 0। अब क्या करना है ऐसा, अब सीधी सी बात है, आपने क्या किया देखिए, हर एक रो में एक 0 और हर एक कॉलम में भी एक 0, ठीक है ना, मिनिमम एक 0। ये अब इसके बाद क्या करना है, आपको एन रेक्टेंगल करना है। फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे आ गया, ये एक ही 0 है। अब इस कॉलम में जितने जीरोज होंगे क्रॉस ऑफ करेंगे। यहाँ पे आए कोई 0 नहीं, यहाँ पे आए 2 0 है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे तो कर नहीं सकते, लेकिन अब मेरी मजबूरी है यहाँ पे करना, तो इसको मैंने एन रेक्टेंगल किया और इसको मैंने क्रॉस ऑफ किया। अब देखिए नंबर ऑफ असाइंड जीरो जो है वो क्या है, 2 है, जो कि ऑर्डर से लेस है ना। देखिए नंबर ऑफ असाइंड जीरोज, नंबर ऑफ असाइंड जीरोज इज कितना 2, विच इज लेस देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मतलब क्या हुआ, करेंट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो करेंट सोल्यूशन मेरा क्या है, ऑप्टिमल नहीं है। आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज करेंट, चलिए मैं लिख देता हूं, करेंट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, करेंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल नहीं है। अब क्या करेंगे, जो रूल था अब फटाफट क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करके आप आए हैं तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब यही से क्या करना है, मुझे उस रो को टिक करना है जिसमें असाइंड 0 नहीं है, सेकेंड रो जिसमें असाइंड 0 नहीं है। अब इस असाइंड रो में उन कॉलम को टिक करना है जिसमें जीरोज है, तो यहाँ पे यही है थर्ड कॉलम, इसको टिक किया। अब इसमें जाएंगे और उस रो को टिक करेंगे जिसमें असाइंड 0 है, तो इसमें इसको मैंने टिक किया। अब इसमें उस कॉलम को टिक करेंगे जहां पे 0 है, तो यही टिक करते, ऑलरेडी टिक्ड है, तो यहाँ पे प्रोसेस को यहीं पे इंड करेंगे, टिक करने वाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, उन रोज में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि टिक्ड नहीं है, और उस कॉलम से वर्टिकल आप लाइन ड्रॉ करेंगे जो टिक्ड है। अब क्या करना था, अगला प्रोसेस आपको पता है, जो ये बचे हुए एलिमेंट्स है जो कि किसी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे नहीं है, उनमें से मिनिमम सेलेक्ट करना है 6, इन सब में से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो इंटरसेक्शन पे आएगा, जैसे ये एलिमेंट था, यहां पे क्या करेंगे, वो एलिमेंट ऐड कर देंगे। ये चीज क्लियर है? तो चलिए फटाफट करते हैं, एक और टेबल यहां पे बन जाएगा। तो 3x3 का बनाना है, फटाफट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहां पे नया टेबल मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, इसमें से मिनिमम 6 है, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, इधर 0, 6 में से 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा ना, और यहाँ पे देखिए 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, प्लीज चेक करिएगा, 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 0 में 6 को ऐड करेंगे 6। नाउ अब क्या करना है, बाकी जो एलिमेंट्स थे ना, जो डॉटेड लाइंस पे हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उनको एज इट इज लिख देना है। अब ये हो गया। अब फिर से चेक करेंगे क्या ईच रो ईच कॉलम में एक 0 है कि नहीं, तो देखिए मिनिमम एक 0 आना चाहिए, इसमें भी 0, इसमें भी, इस कॉलम में भी, इस कॉलम में भी, इस कॉलम में, कोई इशू नहीं। अब क्या करूंगा मैं, फिर से वही एन रेक्टेंगल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे 2 जीरोस अभी के लिए छोड़ूंगा। हाँ, यहाँ पे देखिए एक 0 है, इसको असाइन किया, और इस कॉलम में जितने जीरोस होंगे क्रॉस किया, इसको क्रॉस कर दिया। यहाँ पे आए, देखिए 2 जीरोस अभी होल्ड पे रखेंगे, फिर से वही प्रोसेस, फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट किया, अब ये क्रॉस ऑफ कर दिया, यहाँ पे ये असाइन किया मैंने, और इस कॉलम में जितने जीरोस होंगे उनको क्रॉस ऑफ करेंगे। सेकेंड रो पे आया, ऑलरेडी असाइंड है, थर्ड पे देखिए अब ये क्रॉस ऑफ कर दिया, तो ये हो गया। अब देखिए कितने हैं, सो नंबर ऑफ, सिंस नंबर ऑफ असाइंड जीरोस कितने हैं,
जीरोज मेरे 3 हैं विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो ऑप्टिमल सोल्यूशन, सो करेंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, आप लिख देंगे, सो करेंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, ये मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। अब अगर ये ऑप्टिमल हो गया तो बस आंसर आ गया आपका, इधर ए बी सी 1 2 3 4 था, इसको लिख लीजिए, तो इधर हो गया ए बी सी 1 2 3। तो मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या हुआ, यहां से देखिए, ए को आपने किससे असाइन किया है, 2 से, प्लीज चेक करिएगा। बी को किससे असाइन किया है आपने, 3 से, थर्ड से, और सी को किससे असाइन किया आपने, फर्स्ट से, प्लीज चेक कर लीजिए, सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट। ये मेरा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये प्रॉफिट होता या जो भी होता तो मैक्सिमम असाइनमेंट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी आपको लिखना था वो लिख देंगे। कहाँ से लिखेंगे, देखिए ओरिजिनल टेबल पे ए को मैंने सेकेंड से किया है, तो ए को जब मैंने सेकेंड से किया 26, ठीक है ना, 26 प्लस बी को 3 से किया है, तो बी को 3 से किया 50 था, देखिए यहाँ पे, तो दिस इज 50, और सी को मैंने 1 से किया है, सी को 1 से किया है, दैट मीन्स 32, प्लीज चेक करिएगा। तो अगर ये कॉस्ट होता या प्रॉफिट होता तो ये रुपीज में आ जाएगा, टाइम की बात होती तो इतना आवर्स या जो भी होगा मिनट्स वो आ जाते, या कुछ और अगर क्वांटिटी दिया होता यूनिट तो उस यूनिट में आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर ये था ये क्वेश्चन में तो यहाँ तक सोल्यूशन, लेकिन अगर पूछता कि अगर ये प्रॉफिट की बात है तो कितना प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना आ जाता, आवर्स की बात होती तो इतने आवर्स, तो अकॉर्डिंगली आप कर ले जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को मैं आता हूं, समझिएगा, ये क्वेश्चन था, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था, इसको मिनिमाइज, देखिए हंगेरियन मेथड आप मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, तो आपको करना क्या होगा, अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे टेबल में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसमें से हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, अब ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हंगेरियन मेथड आप जानते हैं, ईच रो और ईच कॉलम में 0 करना है, मैंने 0 कर दिया, यहां तक हमने किया था ये ना यहाँ पे। अब इसके बाद फिर जो है वही टिक कॉलम एंड रेक्टेंगल शुरू करेंगे, उस प्रोसेस में मैंने किया तो देखा था कि 2 ही मेरे असाइंड जीरोस थे जो कि ऑर्डर से कम था, करेंट सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब ऑप्टिमल बनाने के लिए क्या करेंगे, उस रो को टिक करेंगे, ठीक है ना, जिसमें असाइन 0 नहीं है, सेकेंड रो में था, इसको मैंने पहले किया। अब इस रो में उस कॉलम्स को जाएंगे ऐसे, उन कॉलम्स को टिक करना है जिसमें 0 है, इसमें है, इस कॉलम को टिक किया। अब इस कॉलम में मूव करेंगे, उस रो को टिक करेंगे जिसमें असाइन 0 है, ये हो गया। अब फिर यही से प्रोसेस जाते, ये एक ही 0 है, इस कॉलम को टिक करना है, ऑलरेडी टिक है, प्रोसेस स्टॉप किया। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे उन रोज को जो कि टिक्ड नहीं है, तो मैंने ये खींचा, और उन कॉलम से वर्टिकल लाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं जो कि टिक्ड है, वो कर लिया। ये 2 एलिमेंट्स बचे, 4 एलिमेंट्स बचे थे, इनमें से मिनिमम 6 है, सब में से सब्ट्रैक्ट किया, और जो ये वाला एलिमेंट है इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें वो एलिमेंट ऐड किया। फिर से वही असाइनिंग जीरोज वाला प्रोसेस किया। अब यहाँ पे मैं देखा कि नंबर ऑफ असाइंड जीरोज मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है, करेंट सोल्यूशन ऑप्टिमल है, यहां से मेरा ये आंसर हुआ। तो मेरे ख्याल से अब असाइनमेंट प्रॉब्लम इजी था। हाँ, अब जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, यही 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने इसको किया। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम पे ही बेस्ड एक और टाइप का आता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो उसको बाद में करेंगे, कुछ बुक्स में उसको अलग से देते हैं, ठीक है ना, कुछ जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम में ही देते, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या मे बी इन फ्यूचर करेंगे, आपका अगर डिमांड होगा। तो यहाँ तक मेरा असाइनमेंट प्रॉब्लम खत्म होता है। 2 टाइप्स के आते हैं, मिनिमाइजेशन के लिए हंगेरियन मेथड मैंने डिटेल में किया लास्ट वीडियो में, और ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको पहले मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, फिर हंगेरियन मेथड लगाया और सोल्यूशन निकाला। होपफुली मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा, अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।